दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्राचीन इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये एक रिवीजन के बेस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसको बस आप ये 10 मिनट का वीडियो है, इसको आप एक सरसरी तौर पे इसको आप पढ़ सकते हैं, एक रिवीजन के तौर पर आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं या जनरली क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये 1921 में हुई थी। हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? तो ये लोहे से अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाए गए हैं? तो मोहनजोदाड़ो में पाए गए हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? वो था हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में पड़ता है? तो वो हनुमानगढ़ी जिले में पड़ता है, यानी हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल कौन सा है? वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक का इसका जो पीरियड है वो माना जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? वो मुंबई शहर है। जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा क्या है? तो इनकी जो भाषा है वो है प्राकृत। ठीक है, ये प्राकृत भाषा में जो जैन ग्रंथ हैं जो जनरली लिखे गए हैं। ठीक है, ये पूछे भी जाते हैं और आपको कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो तोगन तिमोर ने अपना राजदूत भेजा था। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ की बेगम का नाम क्या था? मुमताज़ था। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था? तो जो मयूर सिंहासन बनाया था उसका नाम था बादल खां। ठीक है, तो क्वेश्चन जनरली अगर आ जाता है तो गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। दिल्ली के सुल्तानों में से ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है जिसने योग्यता के आधार पर पद को देना डिसाइड किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसने दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे थे? तो जो बरनी था, जो कवि था, उसने 17 साल गुजारे थे। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान ए कोही। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीवान ए कोही का संबंध किससे है? तो दीवान ए कोही का संबंध पहली चीज़ है कृषि विभाग से है और ये मोहम्मद बिन तुगलक से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना था? तो ये एक ब्रिटिश इतिहासकार थे जिनका नाम था एल्फिंस्टन। तो इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त माना था। महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो जो अगला अध्यक्ष था वो था सुधर्मन। वैदिक काल में यौ किसे कहा जाता था? तो जो जौ होता था उसको हम यौ बोलते थे। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का जो निर्माण है वो किसने कराया था? वो सोलंकियों ने कराया था, यानी सोलंकी जो शासक थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? तो सिद्धार्थ ने की थी। आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था पशु चरण पर। चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध किस काल से है? तो ये वैदिक सभ्यता से है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म की महायान जो शाखा है उसका अनुयायी था और इसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। कला की मथुरा शैलियों में मूर्तियों का निर्माण हुआ है। तो ये था रेड सैंड स्टोन से जो कला की मथुरा की जो शैली है उनका निर्माण किया गया था। राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ। कब हुआ था? वो 606 ईस्वी में हुआ था। हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? तो पुलकेशन द्वितीय था, उसको पराजित नहीं कर सका। बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का
जो मुख्य व्यवसाय क्या था, वो था खेती करना। जो आर्य लोग थे वो प्रमुख रूप से खेती करते थे। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना मिलती है? तो ऋग्वेद में वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना मिलती है। तो ऋषभ देव का उल्लेख वो जो है वो ऋग्वेद में मिलता है, तो इसको अब ध्यान रखना है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में जो वर्णित सभ्यता कैसी है, वो सैनिक कुलीन तंत्र। किसके शासन में 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर उस पर निरूपित किए गए हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा जो चित्र है अंकित नहीं था, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको याद रखना है, हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधिक आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो ये अशोक ने की थी। अशोक ने कहाँ चोल, पांड्य और केरल पुत्र और सत्य पुत्रों का अपनी पड़ोसी शाक्यों के रूप में उल्लेख किया है? तो अशोक का जो शिलालेख है, जो द्वितीय शिलालेख है, उसमें अशोक ने चोल, पांड्य और केरल पुत्र और सती पुत्रों का उल्लेख किया है। अशोक के अभिलेखों में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो तीवर की चर्चा की गई है। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक अवधि किस वंश के जो शासक ने किया था? तो तुगलक वंश का जो शासक था वो उसका जो पीरियड था वो सबसे लंबा था। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो अभी ये रिपीट हुआ है, ये इसका नाम था तीवर। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद ये मोहम्मद बिन तुगलक। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? तो जो मास्की का जो अभिलेख शिलालेख था, उन्होंने स्वयं का उल्लेख किया है। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने उसको पढ़ा था। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक ने की थी। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया था? तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया था। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल फैलाया था? तो सिंचाई के लिए कौन जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक। मराठा शक्ति का उदय कब हुआ था? तो 17वीं शताब्दी के जो उत्तरार्ध में इसका उदय हुआ था। किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ था? तो शिवाजी ने किया था ये सब। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 को ये फरगना में हुआ था। बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो ये यूसुफ जाइयों के विरुद्ध इसका पहला आक्रमण था। और जो पहला महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। और किसके किसके बीच था? यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था? 1526 में। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया और राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो ये चंदेरी के नाम से जाना जाता है और ये 1528 में हुआ था। घाघरा का युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो महमूद लोदी को पराजित किया था, जो इब्राहिम लोदी का बड़ा भाई था। इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया था बाबर ने। तो बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, जो 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो जो इसका जो दूसरा युद्ध था वो 1556 में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसको हम हेमू विक्रमादित्य के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो अकबर की जीत हुई थी। किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया था? तो बैरम खां के संरक्षण में अकबर ने शासन किया था। सिंहासन पर बैठते अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई
अकबर ने लड़ी थी। भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु का नाम लिया जाता है, जो भारत के प्रथम विधि निर्माता हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इनका नाम आता है महर्षि कणाद का नाम आता है। न्याय दर्शन के महर्षि गौतम और सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे महर्षि कपिल मुनि। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ये थे जैमिनी। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ परिमल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नंदिवर्धन द्वितीय ने कराया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय और अमोद वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? तो ये राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी नाम आता है कि अमोद वर्ष का संबंध किस वंश से है? तो ये राष्ट्रकूट वंश से है, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो ये मान्यखेत का नाम आता है, ये उसकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जो प्रथम शासक था वो था ध्रुव। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।